नमस्कार, मैं अभिजीत केलकर आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से मेरे YouTube चैनल पे। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में फ्रेग्रेंसेस क्या रहती हैं, स्प्रे परफ्यूम्स क्या, इन सब के बारे में मुझे लगता है काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने बात की। एक वीडियो इस पे भी हुआ था कि ट्रू अतर्स हम लोग किसे बोलेंगे या क्या कहना चाहिए। आप में से काफ़ी लोगों ने ये पूछा है कि जो रोल ऑन अतर रहते हैं तो वो क्या होता है, उसे कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में भी काफ़ी अलग अलग मिसकॉन्सेप्शंस हैं और काफ़ी थोड़ी सी भ्रामक जानकारियां हैं। तो आज का जो ये वीडियो है तो हम लोग थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे कि जो रोल ऑन अत्तर रहते हैं वो आप कैसे बनाएं और वो क्या रहता है। अगर बाय डेफिनेशन मैं इसमें जाऊं तो आपको पता ही है कि मैं अत्तर उसे कहूंगा कि जो हम लोग कन्नौज में और भी बाकी जगहों पे डेक भक्का मेथड से जो नेचुरल हर्ब्स हैं और फूल पत्ती लेकर के जो प्रोसेस करके बनाते हैं वो तो नेचुरल अत्तर हुए। लेकिन जो रेगुलर मार्केट में आपको छोटी छोटी ये इस टाइप की शीशियां मिलती हैं रोल ऑन लगी हुई, तो बेसिकली ये आपके फाइन फ्रेग्रेंसेस होते हैं। तो रोल ऑन फ्रेग्रेंसेस मैं बोलूंगा इसे, जो अतर के नाम से ही मार्केट में बिकता है और शायद आपने भी लिया होगा। तो इसे कैसे बनाएंगे या इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली जो फाइन फ्रेग्रेंसेस रहते हैं मार्केट में अभी यही प्रचलन है कि वो फाइन फ्रेग्रेंसेस लिए जाएं जो 25 ग्राम से लेकर के 25 किलो क्वांटिटी में अवेलेबल रहते हैं और उनको इन छोटी रोल ऑन की जो शीशियां हैं उसमें भर के बेचा जाए। तो अभी इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं हमारे सामने। पहली चीज कि इसको किस चीज से डाइल्यूट किया जाए और कितना किया जाए। तो पहले बात कर लेते हैं कि करना जरूरी है या नहीं। पहली चीज तो बहुत बार ऐसे देखा है कि जो इंडियन फ्रेग्रेंसेस हैं या फिर सॉरी आपके जो ओरिएंटल फ्रेग्रेंसेस हैं, तो वो क्या होता है, बहुत बार काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। आप में से बहुत लोगों का ये अनुभव शायद रहा होगा कभी कि किसी गांव में या कहीं पे अगर आप किसी फंक्शन में गए हुए हैं और कोई आपके पास में आकर के बैठ गया और उसने कोई तो एक बहुत तेज कुछ ऐसे फ्रेग्रेंस लगा रखी है कि कुछ देर बाद आपको उससे इरिटेशन होने लगता है। आपको लगता है कि यार मैं कहीं और जाके बैठूं, ये खुशबू जो है ये मुझे परेशान करने लगी है। तो आपके फ्रेग्रेंस की तीव्रता कितनी है और यूजुअली लोगों का टॉलरेंस लेवल कितना है, पहली तो ये चीज हो जाएगी जिससे आप हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आपके फ्रेग्रेंस है उसका डाइल्यूशन जरूरी है या नहीं। तो उसके दो ही पैमाने हैं। पहली चीज कि आपका जो फ्रेग्रेंस है उसकी तीव्रता कितनी है। अगर वो आप कहीं उसे फंक्शन में पहन करके वेयर करके जा रहे हैं और साथ वाले आदमी को उससे परेशानी हो रही है या वो इतना स्ट्रांग है कि उससे लोगों के सरदर्द होने लगे हैं, तो आपको उसे डाइल्यूट करने की जरूरत है। ये एक पैमाना हो गया। और दूसरा आपका जो निर्णायक फैक्टर रहेगा वो रहेगा आपका प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट से मेरा मतलब है कि आप मान लीजिए कि जो 3 ml की बॉटल है वो आप उसमें 6 रुपए तक का फ्रेग्रेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक फ्रेग्रेंस लिया वो 2000 रुपए का है, तो अभी क्या होगा कि वो तो 6 रुपए आपकी कॉस्टिंग बैठ गई 3 ml के हिसाब से। तो आपको अगर वो फ्रेग्रेंस की तीव्रता आपके मानक के अनुसार है तो फिर आपको प्राइस पॉइंट के हिसाब से उसे डाइल्यूशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। वहीं अगर कोई दूसरा फ्रेग्रेंस है और वो 4000 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपने तो अपनी सीमा बांध रखी है कि नहीं, मैं तो 6 रुपए से ऊपर नहीं जा सकता हूँ, मुझे मार्केट में इस प्राइस में देना है ये फ्रेग्रेंस उठा के, तो आप वो 4000 वाले को 52% के हिसाब से डाइल्यूट कर लेंगे। 52 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 50% तो सॉल्वेंट पड़ गया, लेकिन सॉल्वेंट की भी खुद की कुछ कॉस्टिंग रहेगी, उसे एडजस्ट करने के लिए 1-2% शायद आपको एक्स्ट्रा डालना पड़े। तो ऐसे हिसाब से 50 से 52-53% के हिसाब से आप उसे डाइल्यूट कर सकते हैं।
तो डाइल्यूट करने के बाद आपको इस चीज को समझना होगा कि वो उसके बाद भी जो अपेक्षित परफॉर्मेंस है उस पे वो खरा उतर रहा है या नहीं। अगर नहीं उतर रहा है तो शायद आपको आपने जो मानक स्थापित किए हुए हैं उनको शायद फिर बदलने की जरूरत लगे। तो पहली चीज कि डाइल्यूशन करना है या नहीं करना है ये डिसाइड कीजिए। वो इन चीजों पे ही निर्भर करेगा कि आपकी फ्रेग्रेंस की तीव्रता कितनी है और आप मार्केट में क्या प्राइस में देना चाहते हैं। तीसरी कोई उसमें बात और है ही नहीं। और उसके बाद में कि क्या उसकी ज़रूरत है। एक फ्रेंच परफ्यूम या फाइन फ्रेग्रेंस जब आप लेते हैं तो बहुत बार वो इतने माइल्ड होते हैं कि आप उसे आराम से कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी उपयोग में ला सकते हैं बिना उसकी दिक्कत किसी को हुए बिना। तो ये चीजें हो गई आपकी डाइल्यूशन से। अभी डाइल्यूशन करना किससे है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी इसमें है क्या कि मैंने काफी लोग जो आते हैं मेरे पास अपने कहीं से नोट्स लेकर के या कहीं से उन्होंने पढ़ा लिखा होता है तो बेंजिल बेंजोएट बीबी करके यूजुअली उसको बोल देते हैं बेंजिल बेंजोएट को, या फिर आपका ग्लिसरीन हो गया। इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर लेंगे। काफी लोगों को मैंने देखा है कि वेजिटेबल ऑयल्स का उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। तो भाई जब आप डाइल्यूट कर रहे हैं तो आपको ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो आपकी फ्रेग्रेंस की प्रोफाइल है उसे बदलने ना दे, उसे इंटैक्ट रखे। और उसके डिफ्यूजन में अगर मदद चाहिए तो उसमें हेल्प करे। उसके स्प्रेडेबिलिटी जो है जो आप मतलब फैला रहे हैं उसे उसमें हेल्प करे। ये और उसकी लॉन्ग लास्टिंगनेस जो है उसके लिए हेल्प करे। तो बेसिकली आप जो भी सॉल्वेंट का चयन करेंगे उसको एक्सटेंड करने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए, ये बेसिक पैरामीटर्स हैं आपके। अभी बेंजिल बेंजोएट में देखता हूँ काफी लोग इस्तेमाल करते हैं और मुझे लगता नहीं कि इसका कोई बहुत हैवी इम्पैक्ट कुछ पड़ता है या ये एक बहुत ही आइडियल सॉल्यूशन है। अभी बस एक प्रथा चल पड़ी है तो उसके हिसाब से सब आदमी उसी को फॉलो कर रहे हैं तो ये भी चलता है। मेरे हिसाब से ये कोई बहुत अच्छा सॉल्वेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अभी ग्लिसरीन पे आ जाते हैं तो ग्लिसरीन के साथ में काफी प्रॉब्लम आती है। पहली बात तो ये बहुत ज्यादा चिपचिपा है, आपको ऐसे चिपचिपा होता हुआ फ्रेग्रेंस लगाना रोल ऑन में अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरा कि बहुत बार इसकी कॉम्पेटेबिलिटी का इश्यू आ जाता है, मतलब कि आपका फेस सेपरेशन होने लगता है। तो इसके लिहाज से भी ग्लिसरीन तो मैं बिल्कुल ही आपको सलाह नहीं दे सकता हूं कि इसका आप बिल्कुल इस्तेमाल करें। वेजिटेबल ऑयल्स में भी कुछ ऐसे जो ऑयल्स हैं, क्या होता है कि लोग बाग कहते हैं कि नहीं हमें नेचुरल अत्तर देना है। पहली चीज तो आपका बेस जो है वो है फाइन फ्रेग्रेंस। तो जब आप फाइन फ्रेग्रेंस ले रहे हैं तो आप तो सिंथेटिक में आ ही गए, तो उसके बाद आप नेचुरल अगर वेजिटेबल ऑयल्स भी यूज करते हैं तो आपका प्रोडक्ट तो कुछ नेचुरल थोड़ी ना रह गया है। तो आप उसे केमिकल फ्री या नेचुरल बोल नहीं सकते हैं, तो इसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। अभी इसमें जैसे ग्रेप सीड ऑयल वगैरह है जिसकी खुशबू बहुत कम रहती है या ना के बराबर रहती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर फ्रैक्शनेटेड कोकोनट ऑयल FCT इसका भी इस्तेमाल करते हैं। FCT या क्या कहते हैं MCT जो रहता है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, तो उनका क्या है कि उनकी खुद की कोई स्मेल नहीं होती है, बहुत पतले होते हैं, स्प्रेडेबिलिटी अच्छी होती है। तो उसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी होबा ऑयल है या ग्रेप सीड है या ऑलिव ऑयल है तो उसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये जो है ये रैंसिड होंगे और अपने साथ में ये फ्रेग्रेंस की आपकी जो प्रोफाइल है उसे भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब करेंगे। तो मैं डाइल्यूशन के लिए वेजिटेबल ऑयल्स या ग्लिसरीन या BB इन तीनों चारों चीजों में से किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा। तो अभी ये नहीं करेंगे तो करना क्या है, ये तो हो गया है जो नहीं करना था।
अभी इसमें मुझे लगता है कि जैसे ये है आपका डीपीजी, मतलब डाइप्रोपिलीन ग्लाइकॉल। ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, इनर्ट सॉल्वेंट है, और काफ़ी अच्छी आपकी रोल ऑन जो आपका परफ्यूम है, जो या चलन की भाषा में मैं उसको अत्तर बोल सकता हूँ, तो मार्केट चलन के हिसाब से जो अत्तर है तो उसको स्टेबिलिटी देता है। मतलब कि आप साल भर बाद भी या 2 साल बाद भी अगर वो बॉटल उठाते हैं तो आपकी फ्रेग्रेंस की प्रोफाइल चेंज नहीं हो रही है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो आपका ये डीपीजी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है, उसमें अभी काफ़ी सारे सिलिकॉन्स आ गए हैं, जैसे साइक्लोपेंटासिलॉक्सेन है या फिर डाइमेथिकॉन वगैरह हैं। तो सिलिकॉन्स बेसिकली दे आर इनर्ट, तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। इनर्ट होने की वजह से आपकी जो प्रोफाइल है उसको वो चेंज नहीं करते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट मिलता है आपको सिलिकॉन्स का, वो ये है कि आपकी जो अतर की स्प्रेडेबिलिटी है तो वो बढ़ जाती है, एंड दे आर नोन टू फॉर्म अ फिल्म। सो वो अब्रीदेबल फिल्म, यू रिमेंबर दैट। ब्रीदेबल फिल्म मतलब जहां से आवागमन की सुविधा उपलब्ध है, पूरा ब्लॉक नहीं हो गया है। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी लास्टिंग भी है फ्रेग्रेंस की आपके स्किन के ऊपर जो है वो बढ़ जाती है। हाँ, लेकिन आपको इसमें ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी सिलिकॉन वो सारे ही फ्रेग्रेंसेस के साथ में कंपेटेबल होगा ये नहीं है। आपको हर एक फ्रेग्रेंस के साथ में ये चेक करना पड़ेगा कि आपका साइक्लोपेंटासिलॉक्सेन है या डाइमेथिकॉन है या और भी कोई सिलिकॉन है, वो उसके साथ में कंपेटेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत बार मैंने पर्सनली देखा है कि एक एग्जांपल के तौर पे कि आपका कूल वाटर जो है वो बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गया, वही मैंने अमीर अलूद मिक्स किया साइक्लो में, तो वो कुछ देर बाद हैजी हो गया और फेस सेपरेशन उसमें आ गई। तो जनरली जो ओरिएंटल फ्रेग्रेंसेस है वो उसके थोड़े से इश्यूज आते हैं सिलिकॉन के ऊपर में। तो सिलिकॉन में भी बहुत अलग अलग वैरायटी है, कौन सा आपके फ्रेग्रेंस के लिए सुटेबल है, कितने डोज में सुटेबल है, ये आपको चेक करने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से ये 2 चीजें काफी हैं, इनका आप उपयोग कर सकते हैं। तीसरा एक रोंडारोम करके केमिकल आता है जिसका काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो नेचुरल अत्तर थे वो सैंडलवुड ऑयल पे बनते थे। अब उसकी जो विस्कोसिटी है वो थोड़ी हैवी रहती है, वो ज्यादा विस्कस रहता है, तो वहां से इसका चलन शुरू हुआ कि ऑयल बेस्ड अत्तर। तो वो ऑयल अब रह गया पीछे, लेकिन ऑयल बेस्ड अत्तर कैसा है कि विस्कोसिटी ज्यादा है। तो मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि वो ऐसे ऐसे बॉटल हिला के देखते हैं कि भाई ये कितना गाढ़ा है। तो ये बात तब ठीक थी जब आप सैंडल बेस्ड ऑयल लेते थे आपके दादाजी के जमाने में, परदादाजी के जमाने में। आज आप जो ले रहे हैं वो आप फाइन फ्रेग्रेंस ले रहे हैं, तो विस्कोसिटी का उसमें कोई मतलब वैसे तो नहीं रह जाता है। लेकिन अगर आप अत्तर बना के बेच रहे हैं और अगर सामने वाले का ये परसेप्शन है तो उसको बहुत ध्यान में रखते हुए आपके फिनिश जो प्रोडक्ट है उसकी विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए काफी लोग रोंडारोम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि आपको आपके फ्रेग्रेंस की प्रोफाइल समझनी होगी। रोंडारोम एक हल्की वुडी फ्रेग्रेंस उसकी रहती है, खुद की भी खुशबू रहती है, वुडी थोड़ी सी सैंडल के समकक्ष जाती है जरा उसकी। तो जो आपके ओरिएंटल मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आपके क्या कहते हैं वुडी मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें तो वो अच्छी तरीके से जाएगा। लेकिन जहां पे आपकी लाइट प्रोफाइल है, जैसे ओजोनिक नोट्स हैं आपके या फिर एक्वेस नोट्स हैं, फ्लोरल नोट्स हैं, उसमें उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी प्रोफाइल को वो बिल्कुल चेंज कर देगा। और फिर ऑफ कोर्स ये भी निर्भर करता है कि आप उसका डोज कितना ले रहे हैं। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। और मैंने आई थिंक व्हाट वी हैव कवर्ड हियर कि रोल ऑन अतर बनाने के लिए आप फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज, डाइल्यूशन करना है या नहीं करना है, उसके क्या मापक होंगे, उनको कैसे तय किया जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे।
कौन से सॉल्वेंट्स या डाइल्यूएंट्स आप यूज करें और कौन से ना करें। तो आई थिंक यस वी हैव कवर्ड इट। इसमें भी अगर आपको कुछ शंका हो, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आपका वेलकम है। नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।